फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और आपका मेरे चैनल रोशन स्टडी सेंटर पे स्वागत है। तो चलिए आज हम जानेंगे सल्तनत काल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो हमारा से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। आपने पढ़ा होगा कि प्रथम प्रयास में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था तथा बाद में उसने अपने सेनापति मलिक गफूर को भेजा था दक्षिण भारत को पराजित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश के निम्न शासकों को सही क्रम में सजाएं। तो गुलाम वंश के निम्न शासक थे, पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे पहले थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह, और फिर उसके बाद इल्तुतमिश, और लास्ट थे बलबन। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है? तो मध्यकालीन भारत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ मिरोज शाह है लेकिन यहाँ पे होगा फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो यह थे हमारा मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय इतिहास में बाजार या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 6, गुल उखी के नाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? गुल उखी के नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। किसके नाम से? तो गुल उखी के नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सिकंदर अपने नाम से कविता न लिखकर बल्कि गुल उखी के नाम से कविता लिखता था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ये हमारा था फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। फिरोज शाह ने बेरोजगारों के लिए दफ्तर खोला था और बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान एवं मनियारों का राजकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था, और वह कोई भी युद्ध में सफल नहीं हुआ था, इसलिए उसे पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था।
क्वेश्चन नंबर 12, सल्तनत काल में भू राजस्व सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? भू राजस्व सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? भू राजस्व सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था, चौधरी। क्वेश्चन नंबर 13, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो ये हमारा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा, विरोधों का मिश्रण कहा, क्योंकि इसके शासनकाल में इसके जनता ने बहुत सारे नियमों का विरोध किया था, इसलिए इसे विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, तो ये फ्रेंड्स हमारा सही है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हालांकि 711 में हुआ था, लेकिन वह असफल था, 712 में सफल हुआ था। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा से जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरू की गई थी। अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया है, तो फ्रेंड्स हमारा सी भी सही है, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया है। आइए डी नंबर देखते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, तो फ्रेंड्स ये हमारा गलत है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला हमारा पहला शासक मोहम्मद गजनी था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, उसे खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को सुमेलित करें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो एक किताब उल यामिनी की रचना किसने की? तो किताब उल यामिनी की रचना उत्बी ने की थी। किसने की थी? उत्बी ने की थी। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स फिरदौसी ने की थी। तहकीक ए हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। किसने की थी? अलबरूनी ने की थी। चचनामा की रचना अली कुली ने की थी। अली कुली ने की थी या अली अहमद को ही अली कुली बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाता है सी नंबर हमारा सही हो जाता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फोर्थ और सी का 1 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हमारा सही 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, यह भी हमारा सही है। चंदावार का युद्ध 1194 में हुआ था, यह भी हमारा सही है। तराइन का तृतीय युद्ध फ्रेंड्स नहीं हुआ था, तराइन का तृतीय युद्ध नहीं हुआ था, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है फ्रेंड? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, लाख बख्श एवं पील बख्श कुरान खा आदि उपनामों से किसे किसे जाना जाता है? तो लाख बख्श, पील बख्श एवं कुरान खा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19,
किस शासक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था? किस शासक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया था। फ्रेंड्स, सिंचाई कर 1/10 लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था? निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही किया गया था। और सीरी का किला यह भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। और जमैयत खान मस्जिद ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। लाल महल बलबन 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 द्वारा किया गया था। क्या? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी? तो युद्ध के दौरान जिस शासक की मृत्यु हुई थी तो वो थे हमारे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान 1526 में हुई थी। युद्ध के दौरान पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, भूमि मापने की इकाई गज ए सिकंदरी का प्रचलन किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने करवाया? किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने करवाया? सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी का शुरुआत किया था। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी का शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? तो फ्रेंड्स, वो थे हमारा नसरुद्दीन मोहम्मद थे। कौन थे? तो नसरुद्दीन मोहम्मद थे। क्वेश्चन नंबर 24, किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल बहलोल लोदी का रहा था। किसका रहा था? बहलोल लोदी का रहा था। क्वेश्चन नंबर 27, सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया था? कौन? तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा वंश अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था? तो था हमारा लोदी वंश। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सही है। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए थे। और दूसरा पॉइंट है, एकता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गलत है। एकता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा नहीं बल्कि इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। तो एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी, ना कि
मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। तो सेकेंड नंबर हमारा गलत है। तो फ्रेंड 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1A, केवल कथन एक सही है, केवल कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली में स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन द्वारा कराया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था दिल्ली, और यह दिल्ली में करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, उलुंग खा की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई? उलुंग खा की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई? बलबन को प्रदान की गई थी। उलुंग खा की उपाधि बलबन को प्रदान की गई थी। बलबन को उलुंग खा की उपाधि उसके दामाद एवं शासक नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा दिया गया था। बलबन को उलुंग खा की उपाधि उसके दामाद एवं नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। तो आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान था। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान था। सेकेंड नंबर देखते हैं, बरीद ए मुवालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। बरीद ए मुवालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। काजी उल कुजात न्याय धर्म का प्रधान था। काजी उल कुजात न्याय धर्म के प्रधान को कहा जाता था। सद्र उज सुदूर धर्म विभाग का प्रधान था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता निम्न में से किसे माना जाता है? भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता भारत में किसे माना जाता है? तो भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1, उसने स्वयं को सिकंदर एरसानी की उपाधि प्रदान की। तो फ्रेंड्स हमारा ये सही, 1 नंबर सही है। उसने स्वयं को सिकंदर एरसानी की उपाधि प्रदान की थी। तो पॉइंट नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी के अन्य कर के रूप में घर कर एवं चराई कर लगाया। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य कर के रूप में घर कर एवं सिंचाई कर भी लगाया था। पॉइंट नंबर 3, अपने खलीफा हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। तो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर 3 भी सही। एकता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की थी। तो फ्रेंड्स हमारा 4 नंबर भी सही, एकता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 फ्रेंड्स निम्नलिखित को सुम्मिलित करें, निम्नलिखित को सुम्मिलित करें। तो फ्रेंड 56 कोट दुर्ग गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। 56 कोट दुर्ग, तो ये गयासुद्दीन तुगलक से जुड़ा हुआ है 56 कोट दुर्ग। हौज शमसी ये भी इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है। हौज शमसी, हौज खास अलाउद्दीन खिलजी से भी जुड़ा हुआ है।
आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक नहीं, आदिलाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक ने नहीं कराया था, बल्कि आदिलाबाद किला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कराया गया था। तो फ्रेंड्स डी नंबर हमारा गलत है, तो सही हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि डी नंबर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तिहाक का संबंध है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तिहाक का संबंध पेंशन विभाग के रूप में था। तो ये हमारा पेंशन से हो जाएगा, क्योंकि दीवान ए इस्तिहाक का संबंध पेंशन विभाग से था, इसलिए हमारा पेंशन से हो जाएगा, पेंशन से हो जाएगा। और यह पेंशन विभाग दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। नंबर उसर जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, तो ये हमारा हो जाएगा उसर, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। पॉइंट नंबर 2, खराज, खराज हमारा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जजिया, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। ए नंबर, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तो फ्रेंड्स हमारा सही है, तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे लिखना था अमीर खुसरो, यहाँ पे फ्रेंड्स अमीर खुसरो लिखा हुआ है, अमीर खुसरो बी का यहाँ लिखा हुआ है। तो तबकात ए नासिरी, तो तबकात ए नासिरी अमीर खुसरो द्वारा नहीं, अमीर खुसरो की रचना नहीं थी, बल्कि यह मिनहाज उज सिराज की द्वारा लिखी गई रचना थी, तबकात ए नासिरी। तो फ्रेंड्स ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फतुहात ए फिरोज शाही तुगलक, फतुहात ए फिरोज शाही ये हमारा फिरोज शाह तुगलक की रचना थी, तो ये हमारा सही है। तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही अहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न को सुमेलित करें। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हमारा पूछ रहा है निम्न को सुमेलित करें, जो कौन सा सुमेलित है। तो दीवान एक कोही कृषि विभाग से संबंधित है, दीवान एक कोही कृषि विभाग से हमारा संबंधित है। दीवान ए अर्ज हमारा सैन्य विभाग से संबंधित है, दीवान ए अर्ज हमारा सैन्य विभाग से संबंधित है। तो दीवान ए अर्ज हमारा सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए मुस्त खराज हमारा वित्त विभाग से संबंधित है, दीवान ए मुस्त खराज हमारा वित्त विभाग से संबंधित है। दीवान ए ईसा हमारा पत्राचार विभाग से संबंधित है, दीवान ए ईसा पत्राचार विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, जब वह शासक बना तो वह शरीयत के कानूनों एवं आदेशों से स्वतंत्र था। उपयुक्त कथन बर्नी ने किस शासक के संबंध में कहा, किस शासक के संबंध में कहा था। तो यह था हमारा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के
के संबंध में कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कहा था। क्वेश्चन नंबर 41, सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहा है सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड कौन सा कथन असत्य है। तो आगरा को राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सत्य है। तो इसमें पूछ रहा है असत्य, तो फर्स्ट हमारा सत्य है। ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया। फ्रेंड्स ये भी हमारा सही है। सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर और बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया था। ताजिया निकालना प्रारंभ करवाया। तो फ्रेंड्स ये हमारा गलत है। ताजिया निकालना प्रारंभ सिकंदर लोदी ने नहीं किया था। 4 नंबर देखते हैं, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर सानी की उपाधि धारण सिकंदर लोदी ने नहीं की थी। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि असत्य है। जिसमें पूछ रहे हैं फ्रेंड असत्य कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा 3 और 4 असत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, 3 एवं 4 असत्य है। 3 एवं 4 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 42, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में किस व्यक्ति ने कहा कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। तो ये हमारा कहा था बदायूनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में किस व्यक्ति ने कहा कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों की मुक्ति मिल गई। तो ये हमारा कहा था बदायूनी ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स गाजी गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। गाजी गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। यामिनी उल खलीफा इल्तुतमिश नहीं फ्रेंड्स, ये हमारा गलत है। यामिनी उल खलीफा इल्तुतमिश ने नहीं लिखा था। खिज्र रैयत ए आला खिज्र खान ने लिखा था। हजरत ए आला बहलोल लोदी ने लिखा था। तो फ्रेंड्स हमारा सुमेलित कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड हमारा सुमेलित बी नहीं है, तो जो कि ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, जो कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित किया। किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। तो सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 45, किस व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा कि गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि छिपाए रखता है। सैकड़ों पंडितों की बुद्धि छिपाए रखता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अमीर खुसरो ने कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि छिपाए हुए रखता है। हमारा अमीर खुसरो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 46, राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में कराया। किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण मालवा में कराया गया था। मालवा में, जो कि मध्य प्रदेश में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने समय को पैगंबर का वंशज बताया। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को पैगंबर का वंशज बताया। तो हमारा खिज्र खां ने स्वयं को पैगंबर का वंशज बताया था। खिज्र खां ने। क्वेश्चन नंबर 48,
फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए शहरों में शामिल है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए शहरों में शामिल है। तो चलिए देखते हैं। तो जौनपुर, तो फर्स्ट नंबर है हमारा जौनपुर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। सेकंड फिरोजपुर भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। फतेहाबाद यह भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। हिसार भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स हमारा चारों सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, राजमुंद्री के अभिलेखों में किस शासक को विश्व का खान कहा गया? तो विश्व का खान हमारा मोहम्मद बिन तुगलक को किया गया था। राजमुंद्री के अभिलेखों में मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अकाल संहिता की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई। अकाल संहिता की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स ये हमारा सही है। अकाल संहिता की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ये बी नंबर भी सत्य है। सर्वप्रथम सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सत्य है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिंचाई कर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स ये हमारा गलत है, ये सत्य नहीं है। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बल्कि बलबन ने की थी। बलबन द्वारा शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। तो हमारा सही हो जाएगा डी नंबर हमारा असत्य है। डी नंबर हमारा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी वीडियो के साथ तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।